हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है एमसीसी क्लासेस के एक बेहतरीन वीडियो में। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के बहुत ज़्यादा प्रयास से, बल्कि मैं कहूँगा अथक प्रयास से, एमपी पीएनएसटी 2022 का जो रिजल्ट है वो तो आ गया है। ठीक, इसमें 2022 मध्य प्रदेश के अंदर में 2022 के जितने भी छात्र थे उनमें से बहुत सारे छात्रों ने एक बहुत बड़ा ग्रुप बना करके और वकीलों के साथ मिल करके और एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, और उस लंबी लड़ाई का असर ये हुआ, आपका पीएनएसटी 2022 का रिजल्ट आ चुका है। माननीय कोर्ट के कहने पर व्यापम के द्वारा 2022 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। लेकिन लेकिन रिजल्ट आने के बाद ऐसे बहुत सारे बच्चे तो पास हो गए हैं जिनका रैंक बहुत अच्छा है। अब उनके मन में ये चिंता सताने लगी है, क्या काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 2022 का जो रिजल्ट है, इसका पेपर 2023 में हुआ था, का रिजल्ट 2025 में आया है, जबकि अभी अभी 2024 के बच्चों की काउंसलिंग खत्म हुई है। तो इसका मतलब यह है वो सारी जो सीटें हैं वो तो फुल हो गई हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की। सारी जो सीटें हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की वो तो फुल हो चुकी हैं। तो फिर क्या होगा इनके साथ? क्या इनकी काउंसलिंग कराई जाएगी, क्या इनकी काउंसलिंग नहीं कराई जाएगी, या क्या होगा? बच्चा ये सोच करके बहुत दुविधा में है। तो इस वीडियो को लेकर के मैं आया हूं मनीष सर एमसीसी क्लासेस से, ठीक है ना। और आइए बात करते हैं एक पॉजिटिव बात, ठीक है ना, कि 2022 का जो रिजल्ट जारी हुआ है, इन बच्चों को क्या करना चाहिए। इन बच्चों को क्या करना चाहिए? क्या पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, कि फिर पढ़ाई को बंद कर देना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए? तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है जैसा कि आप सभी को पता है, तो पीएनएसटी 2022 का जो रिजल्ट है वो तो आ गया। लेकिन इस रिजल्ट के बाद अब काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना, इसके बारे में एक विशेष चर्चा हम लेकर के आए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि एक चांस ये हो सकता है कि रिजल्ट जारी किया गया है, तो इसके 50% चांस तो ये है कि काउंसलिंग कराएंगे, ये काउंसलिंग कराएंगे। 50% चांस ये है बेटा, इन्हें काउंसलिंग करानी चाहिए। ठीक, पीएसबी को काउंसलिंग करानी चाहिए। ठीक, अच्छा, इसका एक चांस ये भी हो सकता है, इसका एक फैक्टर ये भी हो सकता है, यहां पर 50% चांस ऐसा भी है कि लोग काउंसलिंग पे ध्यान ना दें। ऐसा भी हो सकता है कि काउंसलिंग ना कराएं, ऐसा भी हो सकता है। इसका कारण है क्योंकि फर्स्ट ईयर की सारी सीट जो है वो फुल हो चुकी, फर्स्ट ईयर की सारी सीट जो है वो फुल हो चुकी। तो ऐसे में मुश्किल है कि काउंसलिंग हो, ऐसा 50% चांस है। ठीक है, ऐसा 50% चांस है कि काउंसलिंग हो। ठीक, और 50% चांस है कि काउंसलिंग ना हो। ठीक, अब यदि काउंसलिंग होती है, यदि मान के चलो ऊपर से प्रेशर पड़ता है, ठीक है ना, रिजल्ट जारी करने के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, रिजल्ट जारी हो चुका है, तो यदि व्यापम के द्वारा रिजल्ट जारी किया गया है, तो निश्चित रूप से जो बच्चे पास हुए हैं व्यापम को उन बच्चों की काउंसलिंग जो है वो करानी पड़ेगी। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में तो कॉलेज में जो सीटें हैं, कॉलेज में जो सीटें हैं, इन सीटों को क्या करके बढ़ाकर, कॉलेज में जो सीटें हैं इन सीटों को बढ़ाकर जो बच्चे पास हुए हैं उनकी काउंसलिंग व्यापम के द्वारा कराई जा सकती। ये मौका है, ये चांस है, ठीक है ना, जिसमें 50% बच्चे, ठीक है ना, 50% चांस अपन कह रहे हैं कि काउंसलिंग है। तो इसमें व्यापम क्या कर सकता है? तो हम कहेंगे जो बच्चे पास हुए हैं, ठीक है ना, उन बच्चों की कॉलेज में बढ़ा करके
और एंट्री कराई जा सकती है यदि व्यापम चाहे तो। इसका एक दूसरा चांस ये भी बनता है बेटा कि जो कॉलेज छूट गए थे, तो कॉलेज छूट गए थे, ठीक है ना, तो ऐसे छूटे हुए जो कॉलेज हैं इनकी अभी जो सीटें हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, इनकी जो सीटें हैं वो खाली हैं। तो इन कॉलेजों को मान्यता देकर, इन कॉलेज की कमियों को पूरी करके इनकी मान्यता देकर और इनकी खाली सीटों में भी ऐसे पास हुए बच्चों को भेजा जा सकता, ठीक है, भेजा जा सकता है। मतलब हम ये कह सकते हैं अभी 50% चांस है कि काउंसलिंग कराई जा सकती है, आप बिल्कुल पूरा श्योर ना हो, और 50% चांस ऐसा भी है कि रिजल्ट आने में 2 साल लगा दिए, पता चला काउंसलिंग होने में और लंबा समय लग जाए। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 2022 में पेपर दिया था उन्होंने 2024 में एग्जाम दे करके, एग्जाम को पास करके और अपना सिलेक्शन करा लिया है, और वो जा चुके हैं अपना सिलेक्शन करा करके, वो अपना सिलेक्शन करा के जा चुके हैं, ठीक। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो लड़ाई में व्यस्त थे, तो कोर्ट में अर्जी लगा करके और इस लड़ाई में 2025 के रिजल्ट को जारी करने की लड़ाई में वो पूरी तरह से व्यस्त थे, तो वो तैयारी नहीं कर पाए। तैयारी ना करने के कारण ऐसे बच्चों का एग्जाम नहीं निकल पाया, ठीक है ना। तो वो इस आस में, उनकी एक आस जग गई है कि हमारा तो 2022 का रिजल्ट आ गया और हमने उस समय बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे नंबर लाए थे, ठीक। तो ऐसे बच्चों ने 2024 के पेपर में तैयारी नहीं की, लड़ाई में व्यस्त थे। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा आपके काउंसलिंग का 50% चांस है, और इसके लिए हमें कुछ दिन वेट करना होगा, इसके लिए हमें कुछ दिन वेट करना होगा, ठीक है ना। लगभग 30 तारीख तक, 5 तारीख तक, 10 तारीख तक हम वेट करें और हम देखें साइट पर जाकर के क्या रिजल्ट के बारे में कोई नई अपडेट आई है कि रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, ठीक, ये करना होगा। अच्छा, अब यदि मान के चलो काउंसलिंग नहीं होती तो क्या हम वही समय वेस्ट करें? बिल्कुल नहीं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है काउंसलिंग का चांस 50% है और 50% नहीं है। तो मैं आपसे ये कहूंगा, मैं आपसे ये कहूंगा अपनी जो पढ़ाई है, अपनी जो पढ़ाई है वो बंद नहीं करना है, अपनी जो पढ़ाई है वो बंद नहीं करना है, पढ़ाई को बंद नहीं करना है। आ रही बात समझ में? पढ़ाई को बंद बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि बल्कि क्या करना है, पढ़ाई को बंद नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, और तेजी से पढ़ाई करनी है और अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। काउंसलिंग जब होगी तब होगी, ठीक है ना। लेकिन जैसे इन बच्चों की मैं बात करूं, ये बहुत शानदार बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम में फाइट किया था, बहुत अच्छे नंबर लेकर के आए थे, लेकिन उसके बाद रिजल्ट ना आने के कारण इनका मन उतर गया, ठीक है ना। साथ में बहुत सारे बच्चे लड़ाई में व्यस्त थे, इसके कारण से ऐसे बच्चों का हम ये कहेंगे कि 2024 का पेपर नहीं निकल पाया, नहीं निकल पाया क्योंकि वो तैयारी ही नहीं कर पाए। तो अब समस्या आन पड़ी है, रिजल्ट तो आ गया है, काउंसलिंग होगी कि नहीं, तो मैं कहूंगा कि 50% चांस है, 50% नहीं। तो ऐसे बच्चों को अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी चाहिए, बल्कि बल्कि अच्छे से अपनी जो पढ़ाई है, अपनी जो पढ़ाई है उसे जारी रखना चाहिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अभी जून अभी जून में अभी माय डियर स्टूडेंट्स जून में, ठीक है ना, 2025 में एग्जाम की जो डेट है वो आ चुकी है। 2025 में एग्जाम की जो डेट है वो आ चुकी है, और जब एग्जाम की डेट आ चुकी है तो ऐसी स्थिति में जरूरी हो जाएगा, एग्जाम की डेट जब आ गई है तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी हो जाएगा हम अपनी तैयारी को बंद ना करें, ठीक है ना। रिजल्ट आ गया, अच्छी बात है, काउंसलिंग होगी तो चले जाएंगे, लेकिन लेकिन अपनी पढ़ाई को बंद ना करें, अपनी पढ़ाई को बंद ना करें, अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखें। क्योंकि यदि आपने पढ़ाई बंद की, हमारा रिजल्ट आ गया है, ठीक है ना, तो काउंसलिंग होगी और पता चला काउंसलिंग नहीं हुई, ना होने के कारण क्या होगा बेटा, आपका 2025 में जो एग्जाम होने वाला है फिर से एक बार आपका सिलेक्ट, ठीक है। इसलिए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। बात समझ में आ गई? और यदि
एमसीसी क्लासेस से जुड़ करके, और यदि एमसीसी क्लासेस से जुड़ करके आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी हमने अपने एमसीसी क्लासेस ऐप पर एक नया कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है संकल्प बैच 2025। संकल्प बैच 2025। ये जो संकल्प बैच है, इस संकल्प बैच के माध्यम से हमने जो तैयारी है, ठीक है ना, वो शुरू कर दी है। इसका कोर्स जो है मात्र 999 रुपए में मिल रहा है, ठीक है ना। और पूरा जो कोर्स है वो लाइव कोर्स है। पूरा जो कोर्स है बेटा वो लाइव कोर्स है, याद रखो। और इसमें 5 से 6 घंटे की लाइव क्लास है। 5 से 6 घंटे की क्या है बेटा? लाइव क्लास है। और इस लाइव क्लास के माध्यम से आपको बेस्ट तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं तो वो मेरे नंबर पर मुझे कॉल कर दें, ताकि मैं आपको सही जानकारी प्रोवाइड करा सकूं। आ रही बात समझ में? यदि आप तैयारी ही करना चाहते हैं, क्योंकि देखो हम रिजल्ट के माध्यम से, ठीक है ना, खुश तो हो गए, लेकिन काउंसलिंग अभी होगी कि नहीं होगी का कोई भरोसा, ठीक है। 50% चांस है, 50% चांस, ठीक है। तो मैंने जो बताया, उम्मीद है आपको अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी। पूरी बात मैंने आपको अच्छे से बता दी है, ठीक है ना। और यदि कुछ पूछना हो तो आप मेरे नंबर पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ताकि मैं आपको सही से जानकारी दे सकूं, ठीक है बेटा। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। इस चैनल पर अब मंडे के दिन से डेली रात को 8 बजे क्लास लगेगी, ठीक है ना। डेली रात को 8 बजे क्लास लगेगी और उस क्लास में 2025 में आने वाले जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराया जाएगा। तो आप सभी रेडी रहिएगा। सोमवार के दिन रात 8 बजे आप सभी रेडी रहेंगे। उम्मीद करता हूं एक बेहतरीन तैयारी के साथ, एक बेहतरीन बैच के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट पर पढ़ने के लिए। पर डेली आपको जो क्लास है वो सोमवार के दिन से मिलने जा रही है, ठीक है ना। मंडे के दिन से आपको रात 8 बजे जो है डेली क्लास मिलेगी, ठीक है ना, यूट्यूब पर, ठीक है। और वो भी बिल्कुल फ्री। और आप सारे बच्चों से मैं उम्मीद करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जुड़ेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन, यूनिट वाइज क्वेश्चन आपके सामने लाए जाएंगे। और इन यूनिट वाइज क्वेश्चन को तैयार करने के लिए, ठीक है ना, आपको एक दिन पहले ही लेसन पूरा बता दिया जाएगा कि बेटा इस लेसन से पूरी तैयारी होगी। और मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप इस बैच से भी जुड़ते हो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए, यदि आप इस बैच से भी जुड़ते हो ना बेटा, तो आप ये लिख के रख लो कि आपका सिलेक्शन निश्चित, ठीक है। तो आप सभी को, ठीक है ना, मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जुड़ें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट जो है वो बनाए रखें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में मंडे के दिन, चांस है रात को 8 बजे।